और सीरिया का युद्ध लंबा चलेगा, इस बात की गारंटी बशर अल असद ने दे दी है। जुलानी भी तैयार है और नेतन्याहू के बाद अब ईरान ने भी बहुत बड़ी वार्निंग जारी की है। ईरान के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा है कि इजरायल को सीरिया की जमीन में दफन कर दिया जाएगा। कमांडर जुलानी ने हमले का आदेश दिया है और हमला इजरायली सेना पर होगा। कमांडर जुलानी इजरायल पर बम बरसाएगा। कमांडर जुलानी का सीरिया मिशन पूरा हो चुका है। दमिश्क के चप्पे चप्पे पर जुलानी के लड़ाकों का कब्जा है, लेकिन दमिश्क से मात्र 10 किलोमीटर दूर ही इजरायल क्या कर रहा है देखिए। इजरायल के इन धमाकों ने कमांडर जुलानी की नींद उड़ा दी है, इसलिए अब जुलानी ने अब बड़ा फैसला कर लिया है। फैसला इजरायली सेना के आगे झुकना नहीं बल्कि उसे झुकाना है। सीरिया की 1 इंच जमीन पर भी इजरायल का कब्जा जुलानी को मंजूर नहीं है, इसलिए कमांडर जुलानी ने अपने लड़ाकों को इजरायली सेना पर सीधे अटैक का फरमान जारी कर दिया। असद सरकार के पतन के बाद ही इजरायल ने सीरिया में मौजूद सेना के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया है। ये कब तक चलेगा, ये दुनिया के किसी देश को नहीं मालूम, लेकिन अब ये साफ होने लगा है कि इजरायल के हमले से ये युद्ध और भड़क सकता है, क्योंकि कमांडर जुलानी को सीरिया में इजरायली सेना की उपस्थिति कांटे की तरह चुभ रही है। इसीलिए जुलानी ने फरमान जारी किया है कि इजरायली सेना जहां भी दिखे उस पर हमला करे। जुलानी के हौसले बुलंद हैं। जुलानी असद का 54 साल का साम्राज्य खत्म कर चुका है। जुलानी की नजर इजरायल पर भी टेढ़ी हो चुकी है। कमांडर जुलानी ने इजरायल को इशारों में समझाना भी शुरू कर दिया है। जुलानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीरिया पर जिसने भी हमला किया उसके मंसूबे आज तक सफल नहीं हुए और अब भी ऐसा ही होगा। HTS चीफ कमांडर जुलानी ने साफ कर दिया है, लेवांत की भूमि पर हमला करने वाला कोई भी साम्राज्य नहीं बचा है। उसका साम्राज्य समाप्त हो गया। मंगोलों ने लेवांत में प्रवेश किया, उनका साम्राज्य ध्वस्त हो गया। फारसी साम्राज्य लेवांत में था, उसका साम्राज्य गिर गया। रोमनों ने लेवंत पर कब्जा कर लिया, उनका साम्राज्य भी समाप्त हो गया। और अब जो भी यहां हमला करेगा उसका अंत तय। जुलानी सीरिया पर एक छत्र राज चाहता है। उसे ना तो विद्रोहियों की डिस्टर्बेंस पसंद है और ना ही पड़ोसी मुल्कों की। जुलानी असद सरकार की हर निशानी को उखाड़ फेंकना चाहता है। सिर्फ इजरायल ही नहीं, जुलानी के खूनी आक्रमण से सालों से सीरिया में काबिज रूस को भागना पड़ा। रूसी सेना की सीरिया से वापसी शुरू हो चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ सीरिया से रूस की मौजूदगी धीरे धीरे कम हो रही है। सीरिया से आई इन ताजा सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के एक्स हैंडल से जारी किया गया है। 13 दिसंबर को सैटेलाइट कैमरे ने सीरिया में मौजूद रूस के सैन्य अड्डों की तस्वीरें ली। लताकिया के खमीमिम एयरबेस और टॉर्टस नेवल बेस की तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि रूस सीरिया को छोड़कर भाग रहा है। पुतिन ने सीरिया छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया है। पहले ये देखिए, इस सैटेलाइट तस्वीर में 2 AN-124 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं। दोनों प्लेन के आसपास गाड़ियां मौजूद हैं। कार्गो का सामान लोड किया जा रहा है। विमान उड़ने की तैयारी में। सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया गया है कि सीरिया में मौजूद अपने अड्डे पर रूस अपने KA-52 लड़ाकू हेलीकॉप्टर को डिसमेंटल कर रहा है। इस तस्वीर में रूस की S-400 मिसाइल भी दिख रही है। S-400 को भी रूस खमीमिम बेस से दूसरी जगह ले जा रहा है, क्योंकि रूस को पता है कि अगर ये मिसाइलें यहां पर रहीं और ये हेलीकॉप्टर जुलानी के लड़ाकों के हाथ लग गया तो क्या हो सकता है। लताकिया के नजदीक ही रूस का टॉर्टस बेस मौजूद है, जहां से रूस अपने विद्रोहियों को आंखें दिखाता था। इसके पीछे टॉर्टस बेस की भौगोलिक स्थिति है, लेकिन असद सरकार के पतन के साथ ही रूस ने यहां से भी अपनी विस्फोट और पनडुब्बी निकाल ली।
बिना पानी की मछली देखी है आपने? पहले वो पानी के लिए तड़पती है और फिर आखिरकार दम तोड़ देती है। लेबनान वाले हिजबुल्लाह के साथ भी यही हो रहा है। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का पतन होने के बाद हिजबुल्लाह की मेन सप्लाई लाइन कट गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास हथियार नहीं बचे, उसके हथियार गोदाम भी खाली हो चुके हैं। हिजबुल्लाह असद का मुख्य समर्थक था और उसने पिछले दशक में हजारों लड़ाके सीरिया भेजे थे। दशकों तक हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों के लिए एक माध्यम के रूप में सीरिया पर निर्भर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम जुलानी के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि ताकि ईरान से सीरिया के रास्ते आने वाले उसके हथियार की सप्लाई लाइन फिर से शुरू हो जाए। हाँ, हिजबुल्लाह ने सीरिया में अपनी सप्लाई लाइन खो दी है, लेकिन ये नुकसान विद्रोह की वजह से हुआ। एक नया रिजीम आ सकता है और ये रास्ता सामान्य हो सकता है या हम दूसरे रास्ते खोज सकते हैं। प्रतिरोध लचीला होता है तो एक निश्चित सीमा पर नहीं रुकता। जो जरूरी है वो प्रतिरोध की निरंतरता है, जबकि तरीका बदल सकते हैं। ईरान को सीरिया के बशर अल असद की सरकार का बड़ा पार्टनर माना जाता था। ईरान सीरिया को लड़ने के लिए हथियार, सैन्य साजो सामान और सेना को ट्रेनिंग देकर असद की मदद करता था। सीरिया में असद सरकार का पतन ईरान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इस बीच सीरिया में भी जुलानी के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अखबारों में, टीवी पर, मोबाइल पर दमिश्क पर कब्जे के बाद अब तक आप हजारों जगहों पर कमांडर जुलानी का चेहरा देख चुके हैं। कमांडर जुलानी को दुनिया का बच्चा अब पहचान चुका है, लेकिन सीरिया में अब भी सैकड़ों नहीं हजारों जुलानी जैसे कमांडर हैं जो मौके की तलाश में हैं। कुछ ने तो सीधी ललकार भी भर दी। एसडीएफ चीफ मजलूम आब्दी का कहना है कि हमारे इलाके में बड़ा खतरा है। तुर्की हमें सीधे तौर पर धमकी दे रहा है। ऐसे ही दूसरे क्षेत्रों में हथियारबंद गुटों से खतरा है। इन खतरों से निपटने और अपनी जमीन, लोगों की रक्षा के लिए हमें जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी वो हम करेंगे। सीरिया में सक्रिय गुटों में खूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिससे सीरिया में नया गृह युद्ध छिड़ने का अंदेशा पैदा हो गया। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में तुर्की समर्थित सीरियाई नेशनल आर्मी यानी एसएनए और अमेरिका समर्थित सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ के बीच तनाव बढ़ रहा है। एसडीएफ कुर्द, अरब और सीरियन मिलिशिया का गठबंधन है। एसएनए तुर्की के समर्थन से बने विद्रोही समूहों का गठबंधन है। तुर्की और अमेरिका समर्थित गुटों के अलावा भी कई गुट सीरिया में संघर्ष कर रहे हैं, जिससे स्थिति बेहद ही बिगड़ चुकी है। सुपर पावर अमेरिका सीरिया के मौजूदा हालात को लेकर बहुत गंभीर है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कई देशों का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के पहले पड़ाव पर ब्लिंकन तुर्की पहुंचे। यहां उन्होंने पहले तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की, फिर राष्ट्रपति एर्दोआन से मिले। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका क्षेत्र में शांति के लिए हर कोशिश करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, सबसे पहले हाँ, हम एचटीएस और दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। हमने अपने संपर्क में आने वाले हर किसी को ऑस्टिन टाइस को ढूंढने और उसे घर लाने में मदद करने के महत्व के बारे में बताया है। हमने उन सिद्धांतों को भी साझा किया है जिन्हें अब पूरे क्षेत्र और उससे भी आगे के देशों द्वारा अपनाया गया है और हमने उन्हें सूचित कर दिया है। इजरायली सैनिकों ने पिछले हफ्ते में गोलान हाइट्स पर इजरायली और सीरियाई सेनाओं को अलग करने वाले संयुक्त राष्ट्र बफर जोन में एंट्री की थी। इजरायल के इस कदम पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यह कदम 1974 के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है, लेकिन इजरायली पीएम ने कहा है कि असद सरकार के गिरने के बाद इस समझौते को इजरायल ने खत्म करार दिया है, यानी सीरिया में युद्ध का भड़कना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।